नमस्कार, प्रणाम मित्रों। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप देख ही लिए होंगे कि विषय क्या है मेरा। मैं पिछले 10-11 दिनों से बिहार में नहीं था, आउट ऑफ बिहार में था। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या कुछ हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से कल पता चला कि एक बहुत बड़ा आयोजन जो गंगोत्सव के रूप में मनाया जाए, जो लगभग जिसमें 10 दिन या 15 दिन लगातार हुआ आयोजन चला, जिसमें मुकेश खन्ना जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर हैं वह भी आए और प्रदेश के बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी उस मंच पर आकर के शोभा बढ़ाएं उस कार्यक्रम का। उसमें 41 फीट का गंगा जी का मूर्ति का स्थापना किया गया था। स्थापना जैसे जानते ही आप लोग कि कोई मूर्ति का स्थापना जो है विविध पूजा करके ही होता है, जो सनातन धर्म के जो नियम है उसके अनुसार ही होता है। समापन भी, चाहे कोई यज्ञ हो, चाहे कोई मूर्ति विसर्जन हो, इस समापन भी या विसर्जन भी सनातन की संस्कृति के अनुसार भी ही होता है। छोटा से छोटा व्यक्ति जानता है कि कैसे विसर्जन होना चाहिए, छोटा से छोटा व्यक्ति जानता है। अब कल आ रहे थे तो बहुत लोगों ने कॉल किया, आज भी कॉल किया। कल 11-12 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो कॉल किया, भैया इस प्रकार से पटना साहिब में हुआ है, मूर्ति को खंडित कर दिया गया। देखे तो हृदय विदारक वाला रूप है। बहुत लोग कहेंगे राजनीति कर रहा है। भाई राजनीति क्यों हम करेंगे, हम तो पार्षद भी नहीं है, नहीं किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो हम राजनीति क्यों करेंगे। लेकिन सच बोलना अगर राजनीति है, सच बोलना अगर गलत है तो फिर हम गलत हैं। अब आइए कि सब लोग कह रहे हैं कि संगठन दोषी है, आयोजन समिति दोषी है। पूरा दोषी है, पाप है, दोषी नहीं पापी है। वो लोग पाप किया है। वो लोग जिस प्रकार से जेसीबी से लगा के मूर्ति को खंडित किया गया है वो सीधे पाप है। जो भी सनातन प्रेमी है या नहीं, सनातन प्रेमी सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पिछले 10 सालों से जब से होश संभाला हूं बीजेपी के ही पक्ष में प्रचार किया हूं, खुल के कहता हूं, खुल के कह रहा हूं कि बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया हूं। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि जो आरजेडी में हैं वो सनातन विरोधी हो गए, जो कांग्रेस में हैं वो सनातन विरोधी हो गए, जो अन्य दल में हैं वो सनातन विरोधी हो गए। अगर आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, आपका बेटी का शादी होता है, बेटा का शादी होता है, गृह प्रवेश होता है, तो आप ये नहीं देखते हैं कि हमारे यहाँ आने वाला बीजेपी के हैं या आरजेडी के हैं या कांग्रेस के हैं, बल्कि सबको न्योता देते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए और सिर्फ राजनीति विद्वेष को फैलाने के लिए, सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए आप इस प्रकार से नैरेटिव सेट करते हैं कि जो वही सनातन समर्थक है जो बीजेपी का है या बीजेपी का कार्यकर्ता है। देखिए, विषय से विषयांतर नहीं हो जाएंगे। आते हैं पटना साहिब में जो मूर्ति के साथ हुआ, जो ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात कि ये जो आयोजन हुआ, समिति का इतना औकात नहीं है कि इतना भव्य तरीके से लगातार 10 दिन तक आयोजन करेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकअप किया, कोई ना कोई राजनीतिक दल, कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति का इसमें सहयोग रहा होगा। देखिए, हमको बार बार कॉल आ रहा था, जितने भी लोग थे, आप बहुत जो हमको पटना से बाहर के लोग पहचानते हैं, जो बिहार के लोग पहचानते हैं, उन बोल रहे थे भैया पटना साहिब में उतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है गंगोत्सव, उसमें आप नहीं गए, उसमें आप नहीं देखे। पूजा पाठ में कोई भी जा सकता है, ये है। उसमें आपने बीजेपी का कार्यक्रम है भैया, जितने भी लोग कॉल किए बीजेपी का कार्यक्रम है भैया, बीजेपी का कार्यक्रम है। इस प्रकार से वहाँ माहौल बनाया गया। वहाँ पर बीजेपी के प्रदेश के बड़े बड़े नेता उस मंच पर गए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है कि सनातन से जुड़े हुए हैं लोग। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन था कि लग रहा कि बीजेपी का ही कार्यक्रम है। अब बात आते हैं कि जब इस प्रकार का माहौल बनाया गया, जब इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाया गया या लोगों को दर्शाया गया कि बीजेपी ही करता धरता है, जो भी सनातन संस्कृति या सनातन मूल्यों का अगर पटना साहिब में रक्षा हो रहा तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है बीजेपी का है। तो अब जब समस्या उत्पन्न हुआ है, अब जब गलती हुआ है, हमारा आयोजन समिति ने पाप किया है, तो फिर जो बड़े बड़े नेता उस दिन मंच पर को सुशोभित किए, मंच पर भाषण दिए, अपने अपने फेसबुक वॉल पर वीडियो चढ़ाएं, क्या उनकी दायित्व व जिम्मेवारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं ये मानसिकता क्यों आया कि मूर्ति को खंडित कर दिया। ये सोच के साथ क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? जिसको सनातन से प्रेम हो या सनातन का थोड़ा सा भी नॉलेज हो, सनातन की जानकारी हो, क्या वो मूर्ति खंडित होने दे सकता है? तो अगर आप सनातन प्रेमी हैं, सनातन से प्यार करते हैं, तो क्या आप इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं? ये भी सोचने वाला विषय है। क्या करने दिया जाएगा? क्या सहयोग मिल जाएगा जितने इन लोगों को सहयोग मिल जाता है, जिनमें भाव नहीं है? ये विषय भाव का है,
ये विषय जो है अलग तरीके की राजनीति का है। अब जब ये गलती हो गया, लोगों को प्रचारित हो रहा है, लोगों में जल्दी से ये जल्दी मैसेज पास आउट हो रहा है कि इस प्रकार से ये कार्यक्रम किया गया, तो लोगों को जो अभी चुनाव का समय है तो सभी लोग जो है संगठन पर और समिति पर ठिकरा फोड़ देना चाहते हैं ताकि हम सही सलामत बच जाए। क्योंकि बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, बड़े बड़े लोग पहुंचे थे इस मंच पर, तो वहां पर नहीं जाए, मीडिया में ये हाईलाइट नहीं हो, मीडिया में ये नहीं चले, तो सबसे आसान है कि जो समिति है उस पर ठिकरा फोड़ दिया जाए। जब आयोजन का सफलता का, आयोजन का भव्यता का, आयोजन का जो विराट विशालता का क्रेडिट आप लेते हैं, तो फिर जब इसमें गलती हुआ, जब इसमें खामी हुआ, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? अगर हम किसी स्टेज पर जाते हैं, लगातार 4 से 5 दिन जाते हैं, तो हर एक विधि व्यवस्था पर ध्यान देता हूँ। आयोजन समिति के जो अध्यक्ष होता होगा, जो उसमें भी है, जो भी लोग हैं, उनसे पूछा जाता होगा कि क्या कमी है, क्या है, कैसे समापन करोगे, शुरुआत किए कैसे समापन करोगे। तो ये विषय होना चाहिए, नहीं भाव की कमी है, सब सनातन प्रेमी नहीं है, सिर्फ ढोंग कर रहा है। अगर भाव की कमी नहीं रहती तो मूर्ति खंडित नहीं होती। शुरू नेता से लेकर के वहाँ के एक एक कार्यकर्ता में भाव की कमी है। हम लोग ने पिछले 15 साल से सनातन की रक्षा के लिए सब कुछ त्यागा, सब कुछ किया। कितने लोग हम लोग को उस लेवल में सपोर्ट किए होंगे? चंदा के लिए अगर कोई चंदा, अगर जहाँ 1 लाख खर्चा होता है वहाँ 50,000 भी नहीं आ पाता है। ये स्थिति है। क्यों है? क्योंकि हम लोग भाव से करते हैं। क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनने देते हैं। बड़ा से बड़ा भीड़ होता है, जितना भीड़ भगवान का भीड़, हमारा आपका भीड़ औकात नहीं है कि भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप में इतना, किसी में भी अगर ये लगता हो, गलतफहमी हो कि हमारे साथ लोग हैं, तो आम दिन बुला के दिखा दीजिए 100 लोग, समझ में आ जाएगा 100-200 लोग बुलाने में। वो जो भीड़ है, सनातन की भीड़ है, उतना बड़ा भीड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन कितने लोग सपोर्ट करते हैं? कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद सपोर्ट किया कभी सनातन प्रेमियों का? चाहे कोई मैटर में फंसता है तो करता है क्या? नहीं करता है। तो इस आयोजन में सपोर्ट करने वाले लोग क्या ये दायित्व था कि समापन कैसे होगा? पूछना चाहिए था कि 41 फीट का मूर्ति है, उसको कैसे विसर्जन करोगे? अगर नहीं पूछा, इस विषय पर बात नहीं हुआ उन लोगों में, तो कहीं ना कहीं भाव की कमी है, कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व किसी में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हिंदुत्व है और आईटी सेल वालों की हिंदुत्व है। अगर आप किसी अन्य दल की बात करते हैं, किसी अन्य विचारधारा की बात करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो आपको जो बीजेपी का आईटी सेल वाला देशद्रोही बना देगा। बीजेपी का आईटी सेल वाला आपको जो है जो राष्ट्र विरोधी बता देगा, धर्म विरोधी बता देगा, गालियां तक देगा। कुछ बुजुर्ग लोग गालियां तक कमेंट में देते हैं घुमा घुमा के, लेकिन उनको नहीं पता है कि आप गालियां देते, आप कितना ही बड़ा हो, मुंह पर मिल जाइएगा कहीं सामने, तो गालियां मुंह से नहीं, तबड़ाक लगेगा, चाहे आप डीएम रहे हो चाहे कुछ हो। गाली गलौज नहीं, इसलिए कि आप बीजेपी का आईटी सेल में काम कर रहे हैं, पैसा लेके आप गाली दीजिएगा, नेगेटिव सेट करिए। तो आपसे ज़्यादा नेगेटिव सेट हमको करना आता है। हम पिछले, अगर नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया तो उसका सराहना हम लोग करते हैं। धारा 370 हटा, सराहना किए हम लोग, वोट भी दिए, लगातार वोट दिए। धारा राम मंदिर बना, उसके लिए भी सराहना करते हैं। लेकिन अगर गलत काम करोगे तो उसके लिए दोषी भी तुम लोग हो। अगर मूर्ति टूटा है तो जितना भी मंच साझा किए हैं नेता, उस तमाम लोग दोषी हैं जितना समिति दोषी है। समिति पर ठिकरा फोड़ करके अपने आप को बचा लीजिएगा आप, हैं? कैसे उतना बड़ा आयोजन हुआ, उतना उसको मीडिया कवरेज मीडिया में दिखाया गया, कैसे ये चूक हो गया? कम से कम उतना बड़ा मूर्ति है तो सोच समझ के मूर्ति बनाना चाहिए था कि 41 फीट की मूर्ति बना रहे हैं तो विसर्जन कैसे होगा? क्या इतना मुश्किल था विसर्जन कर देना? नहीं होता है। वो गंगा बगल में नाव ले आता है, 4-5 को जेसीबी बुला लेते, क्रेन बुला लेते, जेसीबी नहीं था तो 2 क्रेन बुला, इतना खर्चा हुआ तो आओ खर्चा, थोड़ा सा क्रेन बुला लेते, उसको नाव में डाल के विसर्जन करते। तो कहीं ना कहीं आस्था की कमी है, कहीं ना कहीं भाव की कमी है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की कमी है। सिर्फ दिखावे के हिंदुत्व है, सिर्फ भाजपा का हिंदुत्व है, सिर्फ हिंदुत्व सिर्फ वोट लेने के लिए है। हम कड़ा बोलते हैं, अखड़ा बोलते हैं, न हमको किसी से डर है, नहीं किसी से ये है ना। देखिए एक चीज और बता देते हैं, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, किसी भी नेता का विरोधी नहीं है। कोई नेता हमारा जमीन नहीं काटा है, कोई नेता हमारा घर हड़पा है, लेकिन जो सच को सच बोलेंगे, क्योंकि उतना ताकत रखते हैं सच को सच बोलने के लिए, क्योंकि शिक्षित हैं, क्योंकि शिक्षा ग्रहण किए हैं अपने देश के लिए, क्योंकि शिक्षा ग्रहण किए हैं अपने लोगों के लिए, शिक्षा ग्रहण किए हैं अपने राज्य के लिए, बिहार के लिए जो सबसे पीछे है,
शिक्षा ग्रहण किए हैं अपने धर्म के लिए, धर्म के साथ आघात होगा तो हम आवाज उठाएंगे। अगर यही काम कोई और धर्म के लोग हमारे साथ करता तो क्या होता बिहार में? यही काम अगर कोई और लोग करता तो क्या होता बिहार में? यही काम अगर हम लोग से हो जाता, छोटे व्यक्ति से, साधारण लोग से, 5,000 10,000 कमाने वाले लोग से, मिडिल क्लास के लोगों से, तो हो सकता है कि हम लोग के बेल मुड़ करके पूरा पटना शाही में घुमा दिया जाता। लेकिन जब बड़े लोग करेंगे तो छोटे लोग पर ठिकरा फोड़ देंगे। उस दिन जितने भी मंच पर बड़े बड़े नेता थे वह सब जिम्मेवार है। इस प्रकार से गंगा जी माता का पूजा करके आप जेसीबी लगा के मूर्ति तोड़ दीजिएगा, और दोषी सिर्फ एक समिति वाला होगा और दोषी और कोई नहीं होगा। नेता नहीं होंगे, नेता उसका फुटेज खाएंगे, नेता उसका वीडियो बनाएंगे, नेता उसका अपना बाल पर डालेंगे, बड़का डालेंगे, नेता नहीं होंगे। और सवाल पूछिएगा तो आईटी सेल वाला गाली देंगे। इतना ताकत हो गया गाली देने का किसी का। अगर आप में ताकत है तो आकर के सामने बात करिए, किसी भी मुद्दा पर बात करिए, आप कितना ही बड़ा है। हम तो कनपट्टी दो चारों को हिला देंगे अगर सामने से मिल जाएगा। अगर हमारे कमेंट में आकर कोई भी गाली दिया तो कितना ही बड़ा आईटी सेल का वो आदमी हो, आप मुद्दा पर बात करिए। मुद्दा पर बिहार सबसे पीछे है। बिहार में गौकसी होता है, धर्म की बात करते हैं, पटना साहिब में होता है, धर्म की बात करते हैं, नहर पर होता है। क्या किए हिंदुत्व के लिए आप लोग? क्या किए हैं? हिंदुत्व पे बात कर लेते हैं, क्या किया आप लोग? हिंदुत्व की बात करते हैं, मूर्ति को खंडित करवा देते हैं। हम आवाज उठाएंगे तो हमको भी 5 को धारा लगवाएंगे, या फिर हमारा लड़का तोड़ेंगे, या हमको पुलिस से परेशान करवाएंगे, हमारा आर्थिक नुकसान करेंगे, हमारा आर्थिक रूप से नुकसान करेंगे। यही तो करते हैं आप लोग। अगर हम भी चुप रहे, हम भी अगर दलाल बन जाए तो हमारे साथ भी सब कुछ हो। हम भी आप खाली मीठा बात करें, सही गलत सब कुछ, बहुत चीज तो बोलते ही नहीं है। बहुत कुछ सिटी में गलत हो रहा। सिटी आज से 20 साल पहले सगुना मोड़ क्या था, 20 साल पहले दानापुर क्या था, 20 साल पहले मीठापुर क्या था, 20 साल पहले पटना सिटी क्या था? कितना परिवर्तित हो गया पटना सिटी, कितना परिवर्तित हुआ है पटना सिटी, बताइए कितना विकास हुआ है। जोड़िए अनुपात में। 20 साल पहले छोड़ दीजिए, गांव देहात ये संपाचक क्या था, बैरियात क्या था 20 साल पहले? क्या पटना सिटी में लॉ कॉलेज नहीं खुल सकता था? चाणक्य लॉ कॉलेज नहीं खुल सकता था? मैनेजमेंट कॉलेज नहीं खुल सकता था? क्या पटना में बड़ा पार्क नहीं बन सकता था? पटना सिटी के अगल बगल में नहीं बन सकता था? गौशाला की स्थिति देख लीजिए। धर्म की बात करने वाले लोग, दूसरे को धर्म विरोधी बताने वाले लोग, गौशाला की स्थिति जाके देखिए क्या है। कौन सुधारेगा? 30-35 साल से 40 साल से सत्ता में आप हैं, न हिंदुत्व का काम किए हैं, न विकास का काम किए हैं, तो क्या काम किए हैं? बताइए। हमको किसी भी पार्टी से नहीं दिक्कत है, नहीं किसी के पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से दिक्कत है। मुझे दिक्कत है, समस्या है तो मुद्दा से समस्या। बिहार सबसे पीछे है, इसको कौन, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है, इसको कौन झूठा साबित कर सकता है? शिक्षा व्यवस्था यहाँ का क्या है? पीएमसीएच चल जाइए, एनएमसीएच चल जाइए। जो भी छोटे छोटे कार्यकर्ता जो गाली देते हैं आईटी सेल वाला बन करके, वो अपना भाई और बेटा का इलाज करवाए एनएमसीएच में जाकर के, पीएमसीएच में जाकर के। 2 दिन में समझ में आ जाएगा कि गाली क्या होता है। और जो सनातन विरोधी दूसरे को बताते हैं, बताइए सनातन विरोधी कौन हुआ? अब दूसरे पार्टी को बोल रहे हैं कि वो पार्टी सनातन विरोधी था। अरे भाई, जब तुम अभी बोल रहे हो कि पार्टी सनातन विरोधी था, उस संगठन के, उस समिति के लोग सनातन विरोधी पार्टी के हैं या सनातन विरोधी हैं, तो उस मंच पर बड़े बड़े लोग गए क्यों नहीं उस समय उसको बाइकआउट किए कि हम लोग नहीं आएगा, तुम लोग सनातन विरोधी हो, तुम लोग गलत काम करोगे? क्यों गए? क्या सनातन समर्थक के तुम लोग समर्थन देते हो? करते हो तुम लोग समर्थन? सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए, सनातन संस्कृति के बचाव करने के लिए कौन लड़ा है पटना साहिब में? लोग सब जानते हैं। 10 से 15 लोगों का क्या स्थिति अभी, ये भी सब लोग जानते हैं। 10 से 15 लोग ही जो है लड़ाई किया है पटना साहिब में, उसका भी वर्तमान परिस्थिति कैसा है? सबको एक दूसरे से लड़वा के तोड़ करके कौन किया? ये कौन सबसे ज्यादा पटना साहिब में सनातन को कमजोर किया? किस नेता ने किया? किस पार्टी ने किया है? सच बोलने की ताकत सब में नहीं है। सब लोग जितना ही वीडियो देख रहे हैं, जितना भी वीडियो देखेंगे, सब लोग कहेंगे कि गौरव सही बोल रहा है। आत्मा उनका कहेगा कि गौरव सही बोल रहा है, लेकिन न मुंह पर बोलेंगे, न फेसबुक पर लिखेंगे, न सार्वजनिक जगह पर बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है। इतना लोग मर गए। पहले का ऐसा नहीं था। गांव घर में अगर कोई बड़ा से बड़ा लोग भी रहता था, अगर गलत करता था, मुंह पर बोल देता था। एक छोटा सा व्यक्ति 5,000 2,000 कमाने वाला कि भाई तुम गलत हो, वो जिंदा था, मरा हुआ नहीं था। उसको स्वाभिमान जिंदा था, वह जिंदा था। लोग मर चुके हैं, जानते हैं कि ये यहां पर भ्रष्टाचार हुआ, जानते हैं ये गलत काम हुआ, फिर भी चुप रहते हैं कि हम फलना दल के हैं, हमको जो है 2-4 लाख का हमको फंड लेना है, या फिर जो है विधायक जी, सांसद जी और मेयर जी के साथ फोटो खींच के डलवाना है।
गलत नहीं बोले, हम गाली सुने हैं सपोर्ट करने के लिए, बहुत विधायक को नेता को अथी के गाली सुने हैं अगला लोग से, फिर भी सपोर्ट किए, कुछ अच्छा होगा सिटी में, लेकिन नहीं हुआ। युवाओं के साथ अच्छा होगा, नहीं हुआ। सनातन संस्कृति के साथ अच्छा होगा, नहीं हुआ। रामनवमी में, अब जानते हैं रामनवमी में लेने के लिए ये क्या उसको बोलते हैं कि यात्रा निकालने के लिए, लेने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। अब देखे हैं तो किस हिंदुत्व की बात करते हो तुम लोग, किस सनातन संस्कृति की बात करते हो तुम लोग। जब आयोजन करना, रामनवमी निकालने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़े, और अब जब मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है तो कहते हो आईटी सेल वालों कि ये जो सनातन विरोधी हो। तब फिर सनातन विरोधी जब आयोजन समिति का अध्यक्ष था, आयोजन करवा रहा था, तो तुम लोग क्या कर रहे थे मंच पर जाकर के, बताओ जरा क्या कर रहे थे। जब से मूर्ति टूटते हुए देखे हैं तो खून खोल रहा है, लेकिन क्या करें, क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। सब लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं, क्या किया जा सकता है। कितना बड़ा कांड हुआ है कोई नहीं जान रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई अलग जगह पर ऐसा होता, कोई अलग जात, कोई अलग धर्म के लोग करते तो क्या से क्या हो जाता, बताइए। पहला तो एक उनको संस्कृति का पता नहीं है क्या है, दूसरा भाव नहीं है, स्पष्ट है कि भाव उनमें है या नहीं। अगर भाव रहेगा हमारे में, हमको नॉलेज नहीं भी रहेगा, तो तोड़ने से पहले आत्मा कांप जाएगा, कांप जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, आरजेडी को हो, बीजेपी हो, कांग्रेस को हो। सनातन को पार्टी से जोड़ दिया है लोग सब कि भाई इस पार्टी का समर्थक है तब सनातन समर्थक है, इस पार्टी के समर्थक है तो राष्ट्रवादी है। अरे भाई जाओ बॉर्डर पर देखो, वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं उनके भी बेटे फोर्स बने हुए हैं, लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के हैं उनके भी लड़ रहे हैं, जदयू के भी लड़ रहे हैं, और जो आम अन्य दल है उसके भी लड़ रहे हैं। जरा बड़े बड़े नेताओं के घर में जब शादी होता है तो जाके देखो एक बार तुमको तो मिलेगा नहीं इनविटेशन कार्ड, लेकिन तेजस्वी यादव को मिल जाएगा विजय चौधरी के बेटे के रिसेप्शन में जाने के लिए। आम कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी को मिल जाएगा। जाकर समझो चीजों को, गीदड़ नहीं बनो, ऐसी नहीं बनो, मेंटल जो है गुलाम मत बनो। सोचो, अपना दिमाग को खोलो। तुम लोग को नहीं मिलेगा कार्ड, लेकिन आरजेडी के जो करता धरता है, जदयू को जो करता धरता है, विजय चौधरी वाला बेटा के रिसेप्शन में मिल जाएगा। अपने में लड़ोगे छोटा छोटा कार्यकर्ता आरजेडी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, लेकिन न तुमको बीजेपी में पहुंच रहेगा बड़ा नेताओं के पास, न आरजेडी में पहुंच रहेगा, न कांग्रेस में रहेगा। अपने में लड़ोगे, क्योंकि यही नैरेटिव सेट किया जाता है। ऊपर में सब एक हैं, ऊपर में कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है, हमको बहुत अच्छा से पता है। लेकिन मैं बार बार समझाऊंगा, लेकिन तुम नहीं समझोगे, यह भी हमको पता है। मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन तुम नहीं उस रास्ते पर चलेगा, यह भी हमको पता है। क्योंकि जो है स्वार्थ की जो राजनीति है, स्वार्थ की जो प्रकाष्ठा है, वो चरम पर है। किसी का सम्मान का स्वार्थ, किसी को पैसे का स्वार्थ, किसी का राजनीति का स्वार्थ, सब किसी का पार्टी का स्वार्थ, पार्टी मोह का स्वार्थ, सब अपने अपने स्वार्थ में ये हैं। गलत सही पट्टी बांध लिए हैं। मूर्ति तोड़ दोगे तुम, और विरोधी, सनातन विरोधी हो जाएगा वो लोग जो तुम्हारा समर्थक नहीं रहेगा। गलत युवाओं के साथ करोगे तुम, और सनातन विरोधी वो लोग हो जाएंगे जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा पटना साहिब में? कब तक? कोई सनातन का सर्टिफिकेट बांटने वाला कौन व्यक्ति है? तुम लोग साधु महात्मा हो, जाकर के यज्ञ किए हो, जाकर के पहाड़ पर हिमालय में यज्ञ किए हो कि सनातन संस्कृति का तुम लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि ये सनातन विरोधी है, ये है, गाली देते हो, आकर के कमेंट में मैसेज करते हो। है तुम्हारी औकात? लड़ोगे सामने से? हर एक वह व्यक्ति जो उस दिन स्टेज पर था सब जिम्मेवार है, जो 4 दिन 5 दिन लगातार उस चीज को कवरेज किया, अपना फेसबुक वाल पर यह किया। ये भाव स्पष्ट करता है आयोजन समिति का और जो भी उनका समर्थक उनका। आंख में आंसू आ जाना चाहिए, जैसे ही मूर्ति पर को खंडित करने के लिए जैसे भी लगा था, आंख में आंसू आ जाना चाहिए था। वहां पर जो लोग खड़े हैं, अब पीछे से गाली भी देना, उनको भी रोक लगाना चाहिए। गलत हो रहा है, रुक जाइए, नहीं करिए, हम लोग विसर्जन करेंगे, या फिर आप ये करिए। और इसके लिए जो इसके खिलाफ में जो बोलेगा, इसके लिए आवाज उठाएगा, वो सनातन विरोधी हो जाएगा और तुम लोग सनातन समर्थक रहोगे। बाहर राजनीति, बाहर नैरेटिव सेट करने वाले, बाहर आईटी सेल के लोग, वाह। जो गलत को गलत कहेंगे, जो सही को सही कहेंगे, वो सनातन विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी, वो चमचा, वो गालियां, उसके कमेंट में गालियां परोसी जाएगी।
क्या मानसिक गुलाम बनाए हो भाई देश को, इस राज्य को, क्या मानसिक गुलाम बनाए हो। वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हारी गुलामिता को प्रणाम करना पड़ेगा कि कैसे मानसिक रूप से खोखला किए हो, सभी को मानना पड़ेगा। ये बात मैं मानता हूं, इसके लिए तुमको मैं सादर प्रणाम करता हूं। किस प्रकार से खोखला बनाया हो कि भाई गलत सामने हो रहा है, सब कुछ गलत सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये जो गलत करने वाले लोग भी हैं वह भी दिख रहा है कि कौन गलत कर रहा है, फिर भी करेंगे नहीं ये नहीं गलत किया है। बल्कि जो घर में बैठे हुए लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, वो सनातन विरोधी है, वो ही मूर्ति तोड़वा दिया। अरे मानसिक गुलाम, मानसिक इतना गुलाम बनोगे पार्टी के लिए, देश के लिए नहीं गुलाम बनोगे, देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे, समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे। ये नहीं बोलोगे कि रामनवमी में डीजे निकालने के लिए इतना ये होता है, ये नहीं बोलोगे डिस्टर्ब किया जाता है, गोलियां चलवाई जाती है रामनवमी में ताकि लोग भीड़ लेके नहीं निकले, ये नहीं बोलोगे। ये सनातन संस्कृति नहीं है। गौ कसी होती है, गौ कसी रुकना चाहिए। अगर आप सनातन की बात करते हैं, आप आईटी सेल वाला बंद करके गलत कमेंट करते हैं, गालियां देते हैं, तो कहा नहीं अपने नेताओं से पूछते हैं कि काहे गौ कसी हो रहा है इतना लोकल में, पटना के अगल बगल में, आपके घर में। सनातन की बात करते हैं, गौशाला की स्थिति कहाँ नहीं सुधार पाते हैं, सनातन की बात करते हैं, गौशाला की स्थिति नहीं सुधारता, गाय जाता है वहां से छोड़ देता है। क्या कर लीजिएगा, क्या बात करिएगा आप लोग। हम लोग काम किए हैं, धरती पर उतर कर काम किए हैं, धरती पर रहकर काम किए हैं, हम लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मुंह मत खुलवाइए, मुंह मत खुलवाइए। हमारे पास वो तमाम फाइलें पड़ी है कि कौन नेता कितना, लोकल नेता कितना पैसा लिया है, कितना काम किया है, कितना फंड आया है, ये तमाम चीज हमारे पास है, तमाम चीज हमारे पास है। मैं जानता हूं कि पटना साहिब में बोलने वाले लोग जो है हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े भाई हैं कि सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत करते हैं, अपना मर्यादा बढ़ा के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई हाथ बांधा हुआ, लेकिन मैं तो बोलूंगा, मैं तब तक बोलूंगा जब तक मैं हूं। परिवर्तन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रयास तो जारी रहेगा। खुद से तो आंख मिला पाऊंगा, खुद से तो कह पाऊंगा कि मैं मानसिक गुलाम नहीं बना, गलत को गलत, सही को सही। मैं फिर से कह रहा हूं, बीजेपी हमारा विरोधी नहीं है, बीजेपी पार्टी विरोधी नहीं है, बीजेपी का मैं समर्थक भी नहीं हूं, विरोधी भी नहीं हूं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। किसी भी पार्टी का समर्थक, किसी भी पार्टी का विरोधी अगर बन जाइएगा तो अब गलत सही नहीं देख पाइएगा। मैं किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हूं, नहीं किसी पार्टी के विरोधी हूं। अगर बीजेपी ये कह दे कि ये हमारी गलती है, बीजेपी के नेता लोग कह दे कि हमारी भी गलती है, हम उस स्टेज पर शामिल हुए, तो भैया हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप राजनीति करिएगा इस विषय पर, अपन गलती नहीं मानिएगा, तो भाई हम तो आवाज उठाएंगे। चाहे मेरे साथ होता ही आता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, सब दिन होगा मेरे साथ, क्योंकि हम सही और गलत कहते हैं। हमारे लोगों को तोड़िएगा आप, हमको पता है, हमको आर्थिक कमजोर करिएगा, ये भी हमको पता है। हमारे प्रशासन को, जब हम पटना साहिब में जो हत्याएं लगातार हो रही थी तब आवाज उठाएं, तो प्रशासन का दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ था 3 साल 4 साल पहले, वो भी होगा। अगर हम लगातार आवाज उठाएंगे तो हम तमाम चीज हमको पता है पहले से, फिर भी आवाज उठा रहे हैं। तो सोचिए कि हम मानसिक गुलाम नहीं है, और अंदर से जो हमारे हिम्मत है तो उसको कम से कम दाद दीजिए। हमारे साथ लोग आइए, हमको राजनीति नहीं करना है। जो लोग, बहुत लोग कहते हैं राजनीति करना है, गौरब्बा को नहीं करना है, बल्कि जो राजनीति करना है, कर रहा है, जो लाखों, जो 10,000 20,000 करोड़ के व्यक्ति का आदमी है, उसको सही रास्ता बताना है और कहना है कि सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, सिर्फ 100 करोड़ 200 करोड़ 1,000 करोड़ वाला नेता नहीं बनेगा, बल्कि 10,000 और 5,000 कमाने वाला भी नेता बनेगा, और रास्ता बनाएंगे हम लोग। उस रास्ते पर चलकर बड़ा से बड़ा नेता का निर्माण होगा। हमें जो ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और शायद जो सोचते हैं वैसा होता है, वैसा होता है। बिहार की स्थिति परिस्थिति बदलेगी। और आईटी सेल वालों, तुम्हारे में उतने बुद्धि नहीं हो कि तार्किक रूप से कभी बहस कर लो हमसे, नहीं है बुद्धि। कुछ लोग कहते नहीं बदलेगा भैया पटना साहिब में, कुछ लोग, अरे नहीं बदले, हमारा तो प्रयास रहना चाहिए। बदले ना बदले भगवान के ऊपर है, बदले ना बदले समाज के ऊपर है, लेकिन हम भी चुप हो जाएं, कुछ नहीं करें, भाई यार बदलाव तो होगा नहीं, लास्ट में सब बीजेपी को वोट देंगे या लास्ट में इसी पार्टी को वोट देंगे। अरे बीजेपी हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन जो गलत कहेगा वो गलत कहेंगे उसको। सत्ता में 35 साल से आप हैं, गौ कसी हो रहा है और धर्म की बात कर रहे हैं। वाह, सत्ता में आप हैं और यहाँ की क्या जो है विकास हुआ है पटना साहिब में, अभी विकास की बात कर रहे हैं। अरे वाह वाह, मेयर आपका, उपमेयर आपका, सांसद आपका, विधायक आपका, फिर भी दोषी कौन? धर्म जब यहां पर धर्म के साथ जब घात होता है तो दोषी कौन दोषी भाई, कौन दोषी? मानसिक गुलाम के लोग
अपना जमीर जिंदा करो, खुद जिंदा बनो, 2 रुपया के लिए या फोटो के लिए। अपने आप को मानसिक गुलाम, अपने आप को मार नहीं दो, अपने अंतरात्मा को नहीं मार दो। तुम भगवान के